चलिए जी बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.11 एंड 4.12। दोनों रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसको याद कीजिए, केवल इतने पार्ट को याद कीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगी। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बार बार सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप इंडिविजुअल फॉर्मूले याद करेंगे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, याद भी नहीं होते हैं फॉर्मूले। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप इसको याद ना करें, इसको ऐसे ही डिराइव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.11। इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को जो दे रखी है वो दे रखी है 6.5 गॉस, और एक गॉस में होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये ध्यान रहे, गॉस एक ऐसा यूनिट नहीं है, गॉस यूनिट को हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, या एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस होता है, दोनों में से कुछ भी करेक्ट है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। Normal to the field, electron is projected normal to the field, that means theta is equal to 90 डिग्री। मतलब हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्क्यूलर। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्क्यूलर क्यों है? भाई सर्क्यूलर पाथ इसीलिए क्योंकि यही मैग्नेटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ। हम लोग पहले का आंसर देंगे, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ एज फोर्स due to magnetic field provides necessary centripetal force, और जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ में ही लगातार घूमता रहेगा। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपको निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए तो यही फॉर्मूला है, सीधा सीधा mv/qb, mv/qb। तो रेडियस निकालना है, ये रेडियस आएगा mv/qb। मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है। उसके बाद वेलोसिटी दे रखी है इन लोगों ने 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अपॉन चार्ज हमें पता ही है 1.6 × 10⁻19, वैसे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोगों को गिवन दी है 6.5 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिलेगा 4.2 × 10⁻² मीटर। 4.2 × 10⁻² मीटर मतलब 4.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस आप देखें। इसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन 4.11 कंप्लीट। 4.12 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। इन क्वेश्चन नंबर 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें हम लोग को निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग को निकालना है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है हम लोगों को पता है, QB/2πm रख सकते हैं बड़े आराम से।
QB अपॉन 2 पाई m। ये सारे फॉर्मूले डिराइवेबल है, तो मेरा सजेशन है इसको आप जबरन के सॉल्व ना करें, क्योंकि ये वैल्यूज जो है ये सारी के सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, घोटे ना, इसको याद ना करें। तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2 3.14। उसके बाद में मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18.18 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स, जिसको लिख सकते 18.18 मेगा हर्ट्स। ये देखिए इसका भी आंसर क्लियरली आ गया सीधा सीधा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी। आप देखिए फ्रीक्वेंसी में कहीं भी वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है। इसके अंदर में हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, hence it is independent of velocity। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यदि फिर वेलोसिटी बढ़ाई या घटाई तो क्या होगा, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। यदि मैं वेलोसिटी छोटी वेलोसिटी से भेजूंगा तो ये छोटा सर्कल करके आ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ी दूंगा तो ये बड़ा सर्कल करके आ जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा तो ये और बड़ा सर्कल करके आ जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ाएंगे तो और बड़ा सर्कल करके आ जाएगा। तो वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3, वेलोसिटी v4, यहां पे हम लोग देख सकते हैं v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1, मगर फ्रीक्वेंसी v4 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी v3 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी v2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी v1, या टाइम पीरियड 4, टाइम पीरियड 3, टाइम पीरियड 2, टाइम पीरियड 1 ये सेम रहेगा। अगर हमने चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं की है तो वेलोसिटी के बढ़ाने से वो बड़ा सर्कल ले लेगा, मगर वो सेम टाइम पे अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। जो भी उसका टाइम रहेगा सेम टाइम पे वो लौट करके आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही की वही रहेगी। गॉट द पॉइंट। तो चलिए जी फटाफट ये 2 क्वेश्चंस कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं।